हाय एवरीवन। अभिषेक शर्मा दिस साइड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। पिछली पॉडकास्ट में हमने लीडर बनने के लिए जरूरी 4 मुख्य बातों पर चर्चा किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में कि कैसे एटीट्यूड चेंज होने से पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाती है। जानेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी के माध्यम से। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एवरी संडे शाम को हम यही मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक स्टडी के अनुसार 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या प्रमोशन उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने वाले तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बिना, अच्छे एटीट्यूड के बिना अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? ये कहानी है अफ्रीका के एक किसान की, जिसका नाम था हफीज़। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को डायमंड्स के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और डायमंड की खोज करने के लिए रवाना हो गया। वह डायमंड्स की खोज में पूरा अफ्रीका भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। वह सोचकर कि वह पत्थर उसके गेस्ट रूम में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठा लिया और अपने गेस्ट रूम में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को डायमंड्स के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह डायमंड है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने पर रखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर डायमंड ही साबित हुए।
उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक डायमंड दबे हुए थे। इस कहानी से हमें 6 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम डायमंड से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी सीख यह है कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथी सीख यह कहता है कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा सीख यह है कि मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठा सीख यह है कि कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा तो नज़रिया बनता है। उसे खास तौर से 3 चीज़ें तय करती हैं। पहला, इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सपीरियंस और तीसरा एजुकेशन। बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में ये चीज़ें शामिल होती हैं: घर, स्कूल, वर्कशॉप, मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं। कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक इन्वायरमेंट, राजनीतिक इन्वायरमेंट। कुछ समय निकालकर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल, हमारा इन्वायरमेंट हम पर कैसे असर डालता है, और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। दूसरा है एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन औपचारिक या अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है, और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। निगेटिव एटीट्यूड के क्या परिणाम होते हैं? जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है, और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। निगेटिव एटीट्यूड की वजह से संबंधों में कड़वाहट आती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। एक सकारात्मक नज़रिए का क्या फ़ायदा होता है? सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ों को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, आपके अंदर जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। हो सकता है सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए
हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे विकसित कर सकते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अपने विचार कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।